जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। साथियों, आज हम आपको एक कहानी से रूबरू कराएंगे जिसमें भगवान की लीला और जीवन में धर्म और कर्तव्य का संदेश छिपा है। यह कहानी है एक राजा रानी और उनके दो पुत्रों की, जो परमात्मा की लीलाओं के चलते चारों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अंततः मरने की कगार पर आ जाते हैं। फिर भी उनका परिवार धर्म और कर्तव्य का साथ नहीं छोड़ता है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, यह कथा प्राचीन समय की है। उस समय एक पवित्र राज्य हुआ करता था जिसका नाम था उदय नगरी। इस राज्य में एक राजा राज्य करते थे जिन्हें सभी लोग राजा उदय सिंह के नाम से जानते थे। वे बहुत ही महान दानी और धर्मनिष्ठ थे। उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा उदय की रानी का नाम था रत्नावती। रानी रत्नावती न केवल अद्भुत रूपवती थी, बल्कि अत्यंत पतिव्रता और गुणों की खान थी। राजा उदय सिंह अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। राजा और रानी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम कुशल और छोटे का नाम नीरज था। दोनों पुत्र संस्कारवान और अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी थे। एक दिन दो तपस्वी साधु उसी उदय नगरी में पहुंच गए जहां राजा उदय सिंह शासन करते थे। उदय नगरी में पहुंचकर दोनों साधु हरि कीर्तन करने लगे और नगरवासियों के घर घर जाकर भिक्षा देही की पुकार लगाने लगे। साधुओं को देखकर कुछ नगरवासी उनके पास आए और बोले, बाबा, आप यहां समुद्र किनारे खड़े होकर एक एक बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं? साधुओं ने पूछा, आपका क्या मतलब है? नगरवासी बोले, महात्मा जी, सच तो यही है। आप हमारे नगर में आए हैं और यहां भी एक एक मुट्ठी अनाज के लिए भटक रहे हैं। इससे अच्छा तो यह है कि आप हमारे राजा महाराज उदय सिंह के पास चले जाएं। वे इतने दानी हैं कि उनके दरबार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। आपको वहां जो चाहिए वह अवश्य मिलेगा। इसलिए हमारी बात माने और अब भी महाराज उदय सिंह के पास चले जाएं। हमें यकीन है कि वहां आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। साधुओं ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो हमें मार्ग दिखाओ। अब हम आपके महाराज के दरबार में ही भिक्षा मांगेंगे। कुछ समय बाद दोनों महात्मा राजा उदय सिंह के महलों के सामने पहुंच गए। जैसे ही साधुओं ने राजा के द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षा देही, वैसे ही राजा के सेवक बाहर आए और बोले, महाराज, आदेश करें, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? मैं आपकी आज्ञा अनुसार वह सामग्री अभी महलों से ले आता हूं। सेवक की बात सुनकर साधु बोले, हम बहुत ही तपस्वी साधु हैं और बड़ी दूर से आपके राजा की ख्याति सुनकर यहां आए हैं। हमने सुना है कि आपके महाराज अपने द्वार से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। हम भी एक विशेष इच्छा लेकर आपके राजा के पास आए हैं। यदि राजा हमारी वह इच्छा पूरी कर दें तो हमारा यहां आना सफल हो जाएगा। इसीलिए आप जाकर अपने महाराज को सूचित करें कि द्वार पर दो तपस्वी साधु खड़े हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। सेवक ने महात्माओं के ऐसे वचन सुने तो हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, आप यहीं ठहरे, मैं अभी महाराज को सूचित करता हूं। यह कहकर सेवक महलों के भीतर चला गया। कुछ समय पश्चात सेवक राजा की आज्ञा लेकर लौटा और बोला, चलिए, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। दोनों साधु सेवक के पीछे पीछे दरबार की ओर चल दिए। जैसे ही दोनों साधु राजा उदय सिंह के दरबार में पहुंचे और राजा की दृष्टि तपस्वी पर पड़ी, राजा तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह महात्माओं के पास आया और बारी बारी से उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि आज मेरे द्वार पर दो सिद्ध महात्मा पधारे हैं। यह मेरे लिए ईश्वर की असीम कृपा है। कृपया पहले आप आसन ग्रहण करें। यह कहकर राजा उदय सिंह ने अपने सिंहासन पर दोनों महात्माओं को बिठा दिया। फिर उसने आरती का थाल मंगवाया, महात्माओं की आरती उतारी और उनके चरण पखारे। यह सब करने के बाद राजा ने आदर पूर्वक पूछा, महाराज, कृपया बताएं, आपके यहां आने का उद्देश्य क्या है? किस लिए आप मुझसे मिलने आए हैं? राजा की बात सुनकर साधु बोले, महाराज, आपकी उदारता और दानवीरता की चर्चा चारों दिशाओं में है। यह कहा जाता है कि राजा उदय सिंह के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। हम भी एक इच्छा लेकर आपके पास आए हैं। राजा उदय सिंह ने कहा, हां महाराज, बताएं, आपकी क्या इच्छा है?
क्या आपको अन्न चाहिए, सोना चांदी चाहिए या हीरे जवाहरात? आप जो भी चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपकी वह इच्छा तुरंत पूरी करूंगा। आप बस आदेश करें। साधु बोले, राजन, हम साधारण महात्मा नहीं हैं, हमें आपका यह सब कुछ नहीं चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आपको क्या चाहिए? महात्मा समझाते हुए बोले, राजन, पहले हमें वचन दे कि हम जो मांगेंगे वह आप हमें देंगे। जब तक आप हमें वचन नहीं देते तब तक हम अपनी इच्छा आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे। राजा उदय सिंह ने कहा, महाराज, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे मेरे प्राण भी मांग लीजिए तो मैं वह भी हंसते हंसते दे दूंगा। कृपया अपनी इच्छा बताएं। साधु बोले, राजन, पहले हमें वचन दें, यह हमारा प्रण है। जब तक आप हमें वचन नहीं देंगे तब तक हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। राजा उदय सिंह ने कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। अब कृपया आदेश करें। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, साधुओं के मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। साधु बोले, राजन, जब हम यहां आए थे तो हमारा उद्देश्य मात्र भिक्षा लेना था और फिर अपने स्थान पर लौट जाना था। लेकिन जब आपने हमें अपने सिंहासन पर बैठाया तो हमारे मन में एक नया विचार आया। हमने जीवन भर तपस्या की है, अब क्यों ना राजा होने का सुख भोगा जाए। इसीलिए राजन, हमें अपना राजपाट और सिंहासन दान में दे दीजिए। यही हमारी इच्छा है। आप चाहे तो इसे पूरा करें या अपने वचनों से मुकर जाएं, हम खाली लौट जाएंगे। साधु की इन बातों को सुनकर राजा उदय सिंह ने कहा, महात्मा जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई याचक मेरे सामने आया हो और मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं। यदि आपको मेरा राज्य चाहिए तो मैं अभी अपना ताज आपके सिर पर रख देता हूं। यह कहकर राजा ने अपना ताज उतारा और साधुओं को पहना दिया। फिर बोला, महात्मा जी, आज से आप इस राज्य के राजा हैं और मैं आपकी प्रजा। लेकिन मुनिश्रेष्ठ, मेरी आपसे एक विनती है। महात्मा बोले, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? राजा हाथ जोड़कर बोला, ऋषिवर, मैंने अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह दिया है। कृपया ध्यान रखें कि आपके किसी कार्य से मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। साधु बोले, राजन, अब इस राज्य के स्वामी हम हैं। हम अपनी प्रजा को सुखी रखें या दुखी, यह हमारा निर्णय होगा। आपने हमें अपना राजपाट दान कर ही दिया है, अब एक और कार्य करो। राजा ने पूछा, अब क्या करना है? साधु बोले, राजन, पहले यह बताओ, तुम कितने प्राणी हो? राजा उदय सिंह ने कहा, महाराज, मेरे महलों में हम कुल 4 सदस्य हैं। मैं, मेरी प्राणप्रिय रानी रत्नावती, मेरा बड़ा बेटा कुशल और मेरा छोटा बेटा नीरज। ऋषि बोले, राजन, हम नहीं चाहते कि आप हमारे राज्य में रहें और हमारे राज्य संचालन में कोई बाधा उत्पन्न करें। हमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। इसीलिए राजन, हम आपको आदेश देते हैं कि कल सुबह सूरज उगने से पहले ही आप हमारे राज्य की सीमा को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते। अगर आप यहां रहेंगे तो प्रजा आपको ही राजा मानेगी और हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो राजा को मिलना चाहिए। इसीलिए राजन, सूरज उगने से पहले आपको यह राज्य छोड़ना होगा। राजा उदय सिंह ने कहा, महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर कहां जाऊं? कृपा कर मुझ पर इतना बड़ा अन्याय न करें। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ऋषि बोले, राजन, हमने जो कह दिया है वह अटल है। या तो आप यह राज्य छोड़ दें या हम यहां से चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि हम खाली हाथ लौट गए तो आपका वचन टूट जाएगा। अब आप निर्णय लें कि वचनों का पालन करेंगे या राजा बनकर यहीं रहेंगे। साधु के इस जवाब को सुनकर राजा उदय सिंह कुछ देर मौन रहकर विचार करते रहे। अंततः उन्होंने कहा, महाराज, मैंने निर्णय कर लिया है। साधु बोले, कहो राजन, आपने क्या निर्णय लिया है? राजा उदय सिंह बोले, महात्मा जी, मैंने तय किया है कि मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। आज रात ही मैं अपनी रानी रत्नावती और बच्चों को लेकर इस उदय नगरी से दूर चला जाऊंगा। साधु बोले, राजन, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। अब आप महलों और राज्य को छोड़ने की तैयारी करें। और सुनो राजन, तुमने अपने सभी राजपाट का दान कर दिया है। अब महल की सारी वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। इसीलिए जब तुम महलों से प्रस्थान करो
तो यह ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर पर केवल तन ढकने वाले वस्त्र हों। राजसी वस्त्र, गहने, हीरे, जवाहरात सब हमारे हैं। यदि तुमने राज्य की कोई भी वस्तु साथ ले जाने की चेष्टा की तो वह चोरी मानी जाएगी। राजा उदय सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप चिंता न करें, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। साधु बोले, जाओ राजन, तुम्हें अनुमति है। साथियों, इस प्रकार राजा उदय सिंह साधुओं से अनुमति लेकर अपना राजपाट सौंपकर खाली हाथ अपने महलों की ओर चल दिया। कुछ समय बाद राजा अपने महल पहुंचे। उनकी प्राण प्रिय रानी रत्नावती ने जैसे ही उन्हें आते हुए देखा तो दौड़कर उनके पास आईं और पूछने लगी, महाराज क्या बात है, आप इतनी जल्दी दरबार से कैसे लौट आए और आपके सिर का ताज कहां गया? राजा उदय सिंह का गला भर आया। वह सोचने लगे कि रानी से कैसे कहें कि अब मैं राजा नहीं रहा, कैसे बताएं कि अब वह रानी नहीं रही और हमें यह महल छोड़कर दर दर भटकना होगा। रानी रत्नावती ने फिर पूछा, महाराज आप चुप क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ तो बोलिए, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। रानी की यह बातें सुनकर राजा उदय सिंह बोले, महारानी आज कुछ ऐसा हुआ कि एक साधु ने हमें भिखारी बना दिया। रानी ने पूछा, कैसे, ऐसा क्या हुआ? राजा उदय सिंह ने सारा घटनाक्रम रानी को सुनाया। कैसे दरबार में साधु आया, कैसे उसने सारा राजपाट और संपत्ति मांग ली। उन्होंने यह भी बताया कि अब महल के राजसी वस्त्र भी हमारे नहीं रहे, हमें केवल साधारण वस्त्रों में इस नगर को छोड़कर जाना होगा। राजा उदय सिंह ने कहा, महारानी वह साधु अब इस नगर का राजा है। उसने आदेश दिया है कि हमें आज ही यह नगर खाली करना होगा। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? रानी बोली, महाराज आप वही करें जो आप हमेशा से करते आए हैं। आपके दरबार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं गया। यदि आज किसी तपस्वी ने आपसे राजपाट मांग लिया तो इसे विधाता की इच्छा मान लीजिए। हमारे नसीब में जितने दिन का सुख लिखा था वही हमें मिला। जो होना होता है वह पहले से ही तय होता है। इसीलिए महाराज राजपाट जाने का शोक मत करें, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं। राजा उदय सिंह ने जब अपनी पत्नी की यह बातें सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रानी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, रानी तुम धन्य हो। मुझे यह कहते हुए संकोच हो रहा था कि मैं अब राजा नहीं रहा, लेकिन तुमने मेरी सारी चिंता पल भर में दूर कर दी। मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। रानी बोली, महाराज अब समय न गवाइए, चलने की तैयारी करें। शाम ढलने वाली है और हमारे साथ हमारे 2 छोटे बच्चे भी हैं। राजसी वस्त्रों को त्याग दें और साधारण कपड़े पहन लें ताकि कोई हमें पहचान न सके। यदि नगरवासियों ने हमें देख लिया तो वे हमें जाने नहीं देंगे। राजा बोले, तुम सही कहती हो रानी, हमें ऐसा ही करना होगा। साथियों, इस प्रकार राजा रानी ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और साधारण पुराने कपड़े पहन लिए। अपने दोनों पुत्रों कुशल और नीरज को साथ लिया और सबकी नजरों से बचते हुए जैसे कोई चोर चोरी छुपे निकलता है, वैसे ही अपने महलों से बाहर निकल गए। चलते चलते वे चारों एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गए। चारों ओर घना अंधकार था। रानी रत्नावती इस जंगल को देखकर घबरा गई। चलते चलते रानी ने कहा, पिया जी, यह जंगल बहुत भयानक है। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। राजा उदय सिंह बोले, रानी चिंता तो मुझे भी हो रही है कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे, लेकिन हम अभी भी अपने नगर की सीमा के भीतर है। यदि हमने रात को यहीं रुकने का निर्णय लिया और सुबह हो गई तो मेरा वचन टूट जाएगा। मैंने तपस्वी को वचन दिया है कि सूरज उगने से पहले मैं उदय नगरी से बाहर चला जाऊंगा। इसीलिए हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। रानी ने राजा की यह बात सुनी और कहा, ठीक है पिया जी, ईश्वर का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब केवल परमात्मा का ही सहारा है। वह जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इस प्रकार चारों प्राणी पूरी रात चलते रहे। सूरज उगने से ठीक पहले वे अपने नगर की सीमा को पार कर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। जब राजा उदय सिंह ने दूसरे राज्य की सीमा में कदम रखा तो उन्होंने राहत की सांस ली और रानी से कहा, प्रिय,
अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम अपने राज्य की सीमा से बाहर आ गए हैं। चलो अब इस नगर में कोई ठिकाना ढूंढते हैं। भक्तों, चलते चलते वे नगर के बाहर स्थित एक सराय पर पहुंचे। उस सराय की स्वामिनी एक भटियारिन थी। राजा ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैया, हम विपत्ति में हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ समय आपकी सराय में ठहरना चाहते हैं। भटियारिन ने राजा और उनके परिवार की फटे पुराने कपड़ों में दशा देखी और बोली, मुसाफिर, यह सराय है, कोई यतीम खाना नहीं जहां कोई भी ऐसे ही आ जाए। यदि तुम्हें यहां रुकना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कहीं और ठिकाना ढूंढो। राजा उदय सिंह ने कहा, मैया, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, लेकिन एक उपाय है। भटियारिन ने पूछा, कौन सा उपाय? राजा उदय सिंह बोले, हम चारों आपके यहां काम करने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी सराय में नौकरी पर रख लीजिए। जो भी काम होगा हम उसे कर देंगे। इसके बदले में आप हमें केवल 2 समय का भोजन और रहने का ठिकाना दे दीजिए। राजा उदय सिंह की बातों को सुनकर भटियारिन ने मन ही मन विचार किया, यह तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। आजकल नौकर भी बड़े महंगे मिलते हैं और टिकते नहीं। यह तो मेरे लिए लाभकारी रहेगा कि मुझे बिना खर्च के 4-4 नौकर मिल रहे हैं। भटियारिन ने कहा, मुसाफिर, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा उदय सिंह ने आदरपूर्वक पूछा, मैया, आपकी क्या शर्तें हैं? भटियारिन ने कहा, पहली शर्त यह है कि मैं तुम्हें जो भी काम दूंगी उसे तुम्हें करना होगा, चाहे वह कोई भी हो। राजा उदय सिंह ने विनम्रता से कहा, मैया, हमें आपकी यह शर्त स्वीकार है। भटियारिन ने आगे कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम चारों में से कोई बीमार पड़ जाता है या किसी कारणवश मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाता है तो उस दिन मैं उसे भोजन नहीं दूंगी। राजा उदय सिंह ने फिर सिर झुकाते हुए कहा, मैया, हमें आपकी यह शर्त भी मंजूर है। भटियारिन ने कहा, अब सुनो कि किससे क्या काम करना होगा। भटियारिन ने राजा उदय सिंह से कहा, मुसाफिर, तुम्हारा काम यह होगा कि तुम प्रतिदिन सुबह भोर होते ही जंगल में जाओगे और वहां से 4 गट्ठर सूखी लकड़ियां काटकर मेरी सराय में लाओगे। फिर उसने रानी से कहा, तुम्हारा काम यह होगा कि इस सराय में जो भी मुसाफिर आएंगे उनके लिए भोजन बनाना होगा। इसके बाद उसने दोनों बच्चों की ओर देखते हुए कहा, इन बच्चों का काम यह होगा कि मुसाफिरों के झूठे बर्तन धोएं और इस सराय की साफ सफाई करें। यदि तुम लोग यह सब काम कर सकते हो तो जब तक चाहो इस सराय में रह सकते हो। राजा और रानी ने एक स्वर में कहा, मैया, हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इस प्रकार चारों प्राणी भटियारिन के यहां नौकर बनकर रहने लगे। साथियों, यह भी किस्मत का अजीब खेल था। जो राजा उदय सिंह नगरी का शासक था वह अब जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जो रानी रत्नावती कभी रसोई में कदम नहीं रखती थी वह अब भटियारिन की सराय में चूल्हा फूंक रही थी। और वे राजकुमार कुशल और नीरज, जिनके खेलने और शिक्षा प्राप्त करने के दिन थे, वे नन्हे हाथों से झूठे बर्तन मांज रहे थे और भटियारिन की सराय में झाड़ू लगा रहे थे। भक्तों, इस प्रकार चारों प्राणी भटियारिन की सराय में काम करते हुए अपने दिन गुजारने लगे। आरंभ में जीवन कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे वे अपने काम में निपुण हो गए। उन्हें संतोष इस बात का था कि उनका राजपाट भले ही चला गया हो, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। इसी भावना के साथ वे भटियारिन की सेवा में लगे रहे। 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा उदय सिंह जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। उसी दौरान भटियारिन की सराय पर एक सौदागर आया। उसे देखकर भटियारिन दौड़कर उसके पास पहुंची और कहा, हुजूर, आज तो बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, भटियारिन, क्या बताऊं, हमारा काम ही ऐसा है, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में। छोड़ो यह सब, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगवा दो। मुझे आज अपने जहाज के साथ दूसरे देश जाना है। भटियारिन बोली, हुजूर, आप जो चाहे आदेश करें, मैं अपनी नौकरानी को कह दूंगी कि आपके लिए वही भोजन बनाए। इसी बीच रानी रत्नावती सराय की रसोई में खाना बना रही थी। जब भोजन तैयार हुआ तो रानी रत्नावती ने भोजन का थाल सजाया और सौदागर के पास लेकर गई। जैसे ही सौदागर ने रानी रत्नावती को देखा
वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपनी आंखों से इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। रानी रत्नावती भोजन का थाल सौदागर के सामने रखकर अंदर चली गई। सौदागर ने भटियारिन से कहा, भटियारिन, यह कौन है? इतनी अद्भुत सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसने तो एक झलक में मेरा दिल चुरा लिया। भटियारिन ने चतुराई से कहा, हुजूर, यह मेरी दासी की दासी है। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी होगी। सौदागर ने कहा, भटियारिन, तुम जितनी भी कीमत मांगोगी मैं देने को तैयार हूं, बस इसे किसी भी तरह मेरा बना दो। भटियारिन बोली, तो ठीक है, मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। आप जहाज पर जाएं, मैं इसे भोजन लेकर आपके पास भेज दूंगी। जैसे ही यह जहाज पर पहुंचे आप जहाज को रवाना कर दीजिए। सौदागर ने भटियारिन की शर्त मान ली और जहाज पर चला गया। भटियारिन रानी रत्नावती के पास गई और कहा, रत्नावती, जल्दी से कुछ लोगों के लिए भोजन तैयार करो, तुम्हें इसे जहाज पर लेकर जाना होगा। रानी रत्नावती ने कहा, मैया, मैं कैसे जा सकती हूं? मुझे तो दरिया का रास्ता भी नहीं मालूम। जब से यहां आई हूं मैंने सराय से बाहर कदम भी नहीं रखा। भटियारिन बोली, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जल्दी से भोजन तैयार करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। बेचारी रानी मना भी नहीं कर सकती थी। जब भटियारिन ने उन्हें नौकरी पर रखा था तब साफ कहा था कि यहां ना सुनने की इजाजत नहीं है। यह सोचकर रानी ने भोजन पकाया, उसे बड़े बर्तन में रखा और भटियारिन के साथ चल दी। जब कुशल और नीरज ने अपनी मां को जाते हुए देखा तो वे दौड़कर उनसे लिपट गए और बोले, मैया, हमें छोड़कर कहां जा रही हो? भटियारिन ने बच्चों को डांटते हुए कहा, चुपचाप अंदर जाकर काम करो, नहीं तो आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। बच्चे भटियारिन की क्रोधित आंखें देखकर सहम गए और चुपचाप अंदर चले गए। भटियारिन रानी रत्नावती को जहाज के पास ले गई और कहा, रत्नावती, मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। तुम ये भोजन लेकर जहाज पर जाओ और सौदागर से पैसे लेकर आओ। बेचारी रानी रत्नावती भटियारिन की चाल को समझ नहीं पाई। उन्होंने भोजन का बर्तन उठाया और जहाज पर चली गई। जैसे ही रानी रत्नावती जहाज पर पहुंची, दूर खड़ी भटियारिन ने सौदागर को इशारा कर दिया। सौदागर ने इशारा पाते ही अपने जहाज का दरवाजा बंद करवा दिया और चालक को जहाज चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही जहाज के चालक ने संकेत पाकर जहाज को पानी में आगे बढ़ाया, रानी रत्नावती को एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है। भटियारिन ने धोखे से उसे इस जहाज पर भेज दिया था। यह समझकर रानी कांप उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ ऐसा कर सकती है। साथियों, कुछ स्त्रियां उस लकड़ी के समान होती हैं जो कुल्हाड़ी में जुड़कर अपनी ही जाति का नाश करती हैं। रानी रत्नावती ने हाथ जोड़कर सौदागर से कहा, भैया, कृपा करके जहाज रोक दीजिए, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सौदागर ने जवाब दिया, सुंदरी, हमने तुम्हें भटियारिन से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीदा है। अब तुम हमारी रानी बनोगी और हमारे साथ रहोगी। यह सुनकर रानी का दिल दहल गया। उसने अपना सिर जहाज की दीवार से टकराकर कहा, हे विधाता, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। जैसे ही रानी ने सिर दीवार पर मारा, सौदागर आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रानी ने तुरंत कहा, सौदागर, वहीं रुक जाओ। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं उस राजा की पत्नी हूं जिसने अपने वचन की खातिर अपना पूरा राजपाट त्याग दिया। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री का सतीत्व अपने पति की रक्षा करता है, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। यदि तुमने मुझे बिना मेरी मर्जी के छुआ तो तुम उसी क्षण जलकर भस्म हो जाओगे। सौदागर ने हंसते हुए कहा, सुंदरी, मुझे अपनी बातों से मत बहलाओ। मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया है और तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं। भक्तों, जैसे ही सौदागर ने रानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर भयंकर गर्मी से तपने लगा हो। घबराकर उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। सौदागर बोला, ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रानी ने कहा, बताइए, आपकी शर्त क्या है? सौदागर ने कहा, मैं 12 साल तक तुम्हें बिल्कुल नहीं छूंगा और तुम्हें अपनी बहन के रूप में मान दूंगा, लेकिन 12 साल पूरे होने के बाद जब 13वां साल शुरू होगा तब तुम मेरी पत्नी बनोगी।
रानी ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आज से आप मेरे धर्म के भाई और मैं आपकी बहन। साथियों, इस प्रकार रानी रत्नावती ने अपनी बुद्धिमत्ता और सतीत्व के बल पर अपनी रक्षा की। सौदागर ने रानी के लिए जहाज पर एक अलग कमरा तैयार करवाया और आदेश दिया कि कोई भी उस कमरे के पास नहीं जाएगा। दूसरी ओर भटियारिन सराय में लौट आई। कुशल और नीरज अपनी मां के बारे में पूछने लगे। उन्होंने कहा, काकी, हमारी मां कहां है? आप उन्हें अपने साथ ले गई थी, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं आई? भटियारिन ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी मां कहां गई। अगर ज्यादा सवाल किए तो बहुत मारूंगी। कुशल ने कहा, काकी, आप झूठ बोल रही हैं। हमारी मां आपके साथ गई थी। यह सुनकर भटियारिन भड़क गई और बोली, अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूं? रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूं। यह कहकर उसने कुशल और नीरज को खूब मारा और उन्हें सराय से बाहर निकाल दिया। रोते बिलखते दोनों बच्चे जंगल की ओर भागे, जहां राजा उदय सिंह लकड़ियां काट रहे थे। बच्चों को इस हालत में देखकर राजा तुरंत बच्चों के पास आए और पूछा, बच्चों, तुम यहां क्यों आए हो? क्या हुआ? कुशल ने रोते हुए कहा, पिताजी, काकी हमारी मां को अपने साथ ले गई थी। अब वह तो लौट आई, लेकिन मां अब तक वापस नहीं आई। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बहुत मारा और सराय से बाहर निकाल दिया। पिताजी, हमें मां के पास ले चलिए, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। यह सुनकर राजा ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारी मां यहीं कहीं आसपास होगी। चलो, हम उन्हें ढूंढ निकालते हैं। राजा उदय सिंह ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोदी में उठाया और भटियारिन की सराय की ओर बढ़ चले। जब राजा उदय सिंह सराय पर पहुंचे और भटियारिन से रानी रत्नावती के बारे में पूछा तो भटियारिन ने कठोरता से कहा, मुझे क्या पता तेरी पत्नी कहां गई? भाग गई होगी किसी के साथ। क्या मैं तेरी औरत की रखवाली के लिए बैठी हूं? कुशल ने तुरंत कहा, पिताजी, यह औरत झूठ बोल रही है। यही हमारी मां को जबरदस्ती कहीं ले गई थी। हमारी मां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने उसे मजबूर किया। तब से मां वापस नहीं आई। राजा उदय सिंह हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, भटियारिन, हम पहले ही विपत्ति में हैं। कृपा करके सच सच बता दो कि मेरी पत्नी कहां है, हमें और मत तड़पाओ। भटियारिन गुस्से में कहने लगी, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। राजा के सिपाहियों को बुलाना पड़ेगा। जब तुम्हें डंडे पड़ेंगे तभी अक्ल आएगी। एक तो मैंने तुम्हें आश्रय दिया और तुम उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। अब यहां से चले जाओ। मेरी सराय में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर दोबारा दिखाई दिए तो चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। राजा उदय सिंह ने दुखी होकर अपने बच्चों से कहा, पुत्रों, यह स्त्री दुष्ट है। यह हमें कुछ नहीं बताएगी। अब हमें खुद ही तुम्हारी मां को ढूंढना होगा। यह कहते हुए राजा उदय सिंह ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोदी में उठाया और सराय से आगे बढ़ गए। साथियों, देखिए, धर्म पर चलने वालों की राहों में कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं। राजा उदय सिंह, जिसने पहले अपना राजपाट खो दिया, फिर भटियारिन की सराय में नौकर बनकर लकड़ियां काटी और अब उसकी प्राणप्रिय पत्नी भी उससे बिछड़ गई, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी और अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते राजा उदय सिंह एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने अपने बड़े पुत्र कुशल से कहा, पुत्र, तुम यहीं ठहरो। पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई नीरज को नदी पार कराता हूं, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। कुशल ने कहा, ठीक है पिताजी, पहले आप छोटे भाई को पार करा दे, फिर मुझे। राजा उदय सिंह ने अपने छोटे बेटे नीरज को कंधे पर बिठाया और नदी पार कराने लगे। उन्होंने नीरज को नदी के उस पार पहुंचा दिया। जैसे ही राजा उदय सिंह अपने बड़े बेटे कुशल को लेने के लिए वापस लौटने लगे, अचानक जंगल से एक शेर निकल आया। शेर धीरे धीरे छोटे बेटे नीरज की ओर बढ़ने लगा। नीरज ने शेर को अपनी ओर आते देख घबराकर चिल्लाया, पिताजी, मुझे बचाइए, यह शेर मुझे खा जाएगा। जैसे ही राजा उदय सिंह ने अपने पुत्र की आवाज सुनी, वह घबराकर पीछे मुड़े। इस घबराहट में राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिरकर डूबने लगे। इधर कुशल नदी के दूसरे किनारे खड़ा अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था। उधर दूसरे किनारे पर खड़े नीरज को शेर अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर ले गया।
इस प्रकार चारों प्राणी एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन साथियों, कहते हैं कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। देखिए नियति कैसे उनका मार्ग प्रशस्त करती है। नीरज, जिसे शेर अपने जबड़ों में दबाकर ले जा रहा था, उस पर एक शिकारी की नजर पड़ी। शिकारी ने अपने तीर कमान से शेर पर वार किया। तीर लगते ही शेर घबरा गया और इस घबराहट में नीरज शेर के मुख से नीचे गिर पड़ा। शिकारी तुरंत दौड़कर नीरज के पास पहुंचा और उसे अपने सीने से लगाकर अपने घर ले गया। उधर राजा उदय सिंह का बड़ा बेटा कुशल, जो अपने पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, देर तक इंतजार करता रहा। जब उसके पिता नहीं लौटे तो वह रोने लगा और थककर नदी किनारे रेत पर सो गया। अगली सुबह उस नगर का धोबी अपने कपड़े धोने के लिए उसी किनारे पर आया। जैसे ही उसने कुशल को सोते हुए देखा, वह उसके पास गया और उसे जगाया। धोबी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहां नदी किनारे क्या कर रहे हो? कुशल ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, बाबा मैं तो एक राजकुमार हूं, लेकिन अब मैं अनाथ हूं। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। धोबी ने कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे हो। चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो। इस प्रकार धोबी कुशल को अपने घर ले गया और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। उधर राजा उदय सिंह, जो नदी में डूब गए थे, उन्हें नदी की लहरें बहाकर एक ऐसे नगर में ले गई जहां के राजा का देहांत हो चुका था। उस नगर की रानी ने ऐलान किया था कि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में नगर के मुख्य द्वार पर जो भी पहला मुसाफिर मिलेगा, उसे ही वह अपना पति बनाएगी और वही इस राज्य का राजा होगा। संयोगवश राजा उदय सिंह उसी नगर में पहुंच गए। जब वह नदी से बाहर निकले तो देखा कि नगर का मुख्य द्वार बंद है। वह वहीं बैठकर फाटक खुलने का इंतजार करने लगे। साथियों, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में नगर का फाटक खुला, सैनिकों ने राजा उदय सिंह को फाटक के बाहर खड़ा देखा। उन्होंने राजा उदय सिंह को पकड़ लिया। राजा उदय सिंह ने कहा, सैनिकों, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सैनिकों ने कहा, कुछ देर शांत रहिए, आपको जल्द ही सब समझ आ जाएगा। थोड़ी देर बाद सैनिक राजा उदय सिंह को रानी के पास ले गए। रानी ने राजा उदय सिंह को प्रणाम किया, उन्हें हीरे जवाहरात से जड़ी माला पहनाई और कहा, महाराज, हमारी नगरी में आपका स्वागत है। आज से आप इस राज्य के राजा हैं और मैं आपकी रानी। अब इस राजकाज को संभालिए। राजा उदय सिंह ने रानी की बात सुनी तो कुछ देर तक उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह सब सच है। उन्हें लगा कि यह कोई सपना है। लेकिन जब उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए गए और उनके सिर पर ताज रखा गया तो उन्हें यकीन हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि वास्तविकता है। राजा उदय सिंह ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। जब मैं राजा था तब आपने मुझे फकीर बना दिया और जब मैं फकीर बना घूम रहा था तो एक पल में फिर से राजा बना दिया। हे ईश्वर, आप मेरे साथ यह कैसा खेल खेल रहे हैं? फिर उन्होंने सोचा, अगर यह प्रभु की इच्छा है तो इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार राजा उदय सिंह उस नगर के राजा बन गए और राजकाज का संचालन करने लगे। राजा उदय सिंह के गद्दी संभालते ही पूरे राज्य में खुशहाली फैल गई। पहले जिस राज्य में घूसखोरी और रिश्वतखोरी थी, वहां अब न्याय और धर्म का राज्य स्थापित हो गया। राजा उदय सिंह ने अपनी नीतियां इतनी प्रभावी और न्यायप्रिय बनाई कि राज्य में सभी प्रकार की बुराइयां समाप्त हो गई। लोग एकता और प्रेम के साथ रहने लगे और चारों ओर खुशहाली फैल गई। लूटपाट जैसी समस्याएं पूरी तरह खत्म हो गईं। इस प्रकार राजा उदय सिंह ने 11 वर्षों तक उस राज्य पर सफलतापूर्वक राज किया। इन 11 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। राजा के दोनों पुत्र कुशल और नीरज, जिनमें से एक को शिकारी अपने घर ले गया था और दूसरे को धोबी ने अपनाया था, अपनी नई राह पर बढ़ चुके थे। अब जवान हो चुके थे। संयोग से वे दोनों उसी नगर में पले बड़े थे जहां राजा उदय सिंह अब राजा बनकर राज्य का संचालन कर रहे थे। जब दोनों पुत्र युवा हुए, उसी समय राजा उदय सिंह ने घोषणा की कि सेना के विस्तार के लिए नौजवानों की आवश्यकता है। इसके लिए राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और कहा कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। यह खबर जब कुशल और नीरज के कानों तक पहुंची
तो उन्होंने अपने पालक माता पिता से अनुमति लेकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा से प्रतियोगिता को सहजता से जीत लिया और इस तरह राजा उदय सिंह की सेना में सैनिक बनकर शामिल हो गए। दोनों अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने लगे। लेकिन भक्तों, नियति की यह लीला देखिए। ना तो कुशल और नीरज को यह पता था कि वे दोनों सगे भाई हैं और ना ही उन्हें यह ज्ञात था कि राजा उदय सिंह ही उनके असली पिता हैं। दोनों को यही लगता था कि उनके असली माता पिता का देहांत हो चुका है। उधर समय अपनी गति से बीत रहा था और वह दिन करीब आ गया जिसका सौदागर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानी रत्नावती का हाल यह सोच सोचकर खराब हो रहा था कि 12 साल पूरे होने को है और शर्त के अनुसार सौदागर उन्हें अपनी रानी बना लेगा। रानी दुखी होकर हर समय ईश्वर का भजन करती रहती थी और प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाए। प्यारे साथियों, ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। जो सौदागर रानी रत्नावती को धोखे से अपने जहाज पर बिठाकर ले गया था, वही सौदागर माल से भरा जहाज लेकर उसी नगर के किनारे पर पहुंचा जहां राजा उदय सिंह का शासन था। सौदागर ने राजा उदय सिंह के दरबार में जाकर निवेदन किया, महाराज, मैं एक पुश्तैनी सौदागर हूं और अलग अलग देशों में व्यापार करता हूं। इस समय मेरा जहाज आपके नगर के किनारे खड़ा है। कृपया मेरे जहाज की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक प्रदान करें। आपकी कृपा से मैं निश्चिंत होकर व्यापार कर सकूं। राजा उदय सिंह ने सौदागर से कहा, आपका हमारे नगर में स्वागत है। आप निश्चिंत रहें, आपके जहाज की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। जब तक आप इस नगर में व्यापार करें, आपका कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। राजा ने तुरंत अपने दीवान को बुलाकर कहा, हमारे नगर के किनारे खड़े सौदागर के जहाज की सुरक्षा के लिए हमारी सेना के योग्य सैनिकों को नियुक्त करें। ध्यान रखें, जहाज का कोई सामान चोरी ना हो। दीवान ने राजा के आदेश का पालन किया और कुशल और नीरज से कहा, सुनो जवानों, आज रात तुम्हें सौदागर के जहाज की रखवाली करनी है। ध्यान रहे, जहाज से कोई भी सामान चोरी नहीं होना चाहिए। कुशल और नीरज ने आत्मविश्वास से कहा, दीवान साहब, आप निश्चिंत रहें। चोरी तो दूर, हमारे रहते उस जहाज पर कोई परिंदा भी अपने पर नहीं मार सकता। यह सुनकर दोनों नौजवानों ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जहाज की रखवाली के लिए निकल पड़े। साथियों, यह भादों की घनी अंधेरी रात थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। उधर रानी रत्नावती जहाज के कमरे में बंद अपने बिस्तर पर लेटी हुई ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वह मन ही मन कह रही थी, हे प्रभु, 12 वर्षों तक मैंने किसी तरह अपनी इज्जत बचाई है, लेकिन अब आज से 3 दिन बाद यह सौदागर मुझे अपनी रानी बना लेगा। हे ईश्वर, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कृपा कर कोई चमत्कार कीजिए कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाएं। अगर मेरे पति मुझे वापस नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन इस सौदागर की रानी कभी नहीं बनूंगी। इस प्रकार रानी रत्नावती अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वहीं दूसरी ओर वे दोनों सैनिक जहाज पर पहुंचकर बड़ी मुस्तैदी से उसकी रखवाली करने लगे। आधी रात का समय हो गया था। पहला सैनिक दूसरे सैनिक से बोला, भाई, रात बहुत लंबी हो रही है और जैसे जैसे रात बीत रही है वैसे वैसे आलस बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसी बात करो, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे यह रात कट जाए। दूसरे सैनिक ने जवाब दिया, हां भाई, यह तो सही है। अगर हमें आलस ने घेर लिया और इस दौरान कोई अनहोनी हो गई तो हमारे सिर पर कलंक लग जाएगा। पहला सैनिक बोला, यही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए कोई अच्छी कहानी सुनाओ ताकि नींद ना आए। दूसरा सैनिक बोला, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसी कहानी सुनाऊं? अपनी बीती कहानी सुनाऊं या जग बीती सुनाऊं? तुम्हें कैसी कहानी पसंद है? पहला सैनिक बोला, भाई, जग बीती कहानियां तो सभी सुनाते हैं, आज मुझे अपनी बीती कहानी सुनाओ। मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारी अपनी बीती कहानी कैसी है। प्यारे साथियों, इधर दोनों सैनिकों में यह वार्तालाप हो रहा था और उधर रानी रत्नावती अपने कमरे में बैठी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह सोच रही थी कि यह सैनिक कौन है और क्या बातचीत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जहाज से कुछ चोरी करने की योजना बना रहे हैं।
इसीलिए रानी कान लगाकर उनकी बातों को सुनने लगी। तभी दूसरा सैनिक पहले से बोला, सुनो भाई, अब मैं तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाता हूं। मित्र, यहां से कई मील दूर एक उदय नगरी है। उस पर महाराज उदय सिंह का शासन था। उनकी एक रानी थी जिन्हें सभी महारानी रत्नावती के नाम से जानते थे। राजा और रानी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम कुशल था और छोटे पुत्र का नाम नीरज। चारों अपने महलों में बड़े सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। एक दिन 2 साधु महाराज उदय सिंह के दरबार में आए। उन्होंने राजा उदय सिंह से उनका राज्यपाठ मांग लिया और उन्हें कंगाल बना दिया। साधुओं ने राजा को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनके राज्य से बाहर चले जाएं। राजा उदय सिंह, जो वचन के बड़े पक्के थे, उन्होंने साधुओं को अपना राजपाट सौंप दिया और अपने परिवार के साथ दूसरे नगर में चले गए। वहां जाकर चारों ने एक भटियारिन की सराय में नौकरी करनी शुरू कर दी। मित्र, जब कुछ दिन राजा उदय सिंह और उनके परिवार को भटियारिन के यहां नौकरी करते हुए गुजर गए तो एक दिन भटियारिन रानी रत्नावती को अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन भटियारिन रानी रत्नावती के साथ क्या करती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय भटियारिन के, जिसने उन्हें अपने साथ ले लिया था। जब काफी समय बीत जाने पर भी बच्चों की मां वापस नहीं आई तो रोते बिलखते बच्चे अपने पिता राजा उदय सिंह के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। बच्चों की करुण पुकार सुनकर राजा उदय सिंह अपने दोनों बच्चों को लेकर भटियारिन के पास जाते हैं और अपनी पत्नी का पता पूछते हैं। लेकिन भटियारिन राजा उदय सिंह को अपमानित करती है और उन्हें डरा धमकाकर सराय से बाहर भगा देती है। बेचारा किस्मत का मारा राजा अपने दोनों बच्चों को लेकर एक दरिया के किनारे पहुंचता है। वहां वह अपने बड़े बेटे से कहता है, पुत्र, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई को नदी पार करवा देता हूं। बड़ा बेटा वहीं बैठकर अपने पिता का इंतजार करने लगता है, लेकिन इंतजार करते करते उसे शाम से सुबह हो जाती है। ना तो उसका पिता वापस आता है और ना ही उनकी कोई खबर मिलती है। वह बेचारा अपने पिता का इंतजार करते करते वहीं नदी किनारे रेत पर सो जाता है। उसकी नींद तब खुलती है जब एक दयालु धोबी वहां आकर उसे जगाता है। वह धोबी बड़ा ही रहमदिल इंसान था। उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाकर पाला पोसा और बड़ा किया। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसने एक राजा की सेना में भर्ती होकर सैनिक बनकर अपना जीवन शुरू किया। आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा होकर इस जहाज की रखवाली कर रहा है, वह और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे बचपन में अपने माता पिता और भाई से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ा था। अब वह एक अनाथ की तरह एक सैनिक बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मित्र, यही मेरी अपनी बीती कहानी है। साथियों, जैसे ही नीरज दूसरे सैनिक के मुख से यह बातें सुनता है तो वह तुरंत पहचान जाता है कि सैनिक के भेष में जो नौजवान खड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई कुशल है। उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी रत्नावती भी सैनिक की बातें सुनती हैं। जैसे ही वह यह कहानी सुनती है वह तुरंत पहचान जाती है कि यह तो उनका बड़ा बेटा कुशल ही है। तभी पहला सैनिक, जो नीरज था, दूसरे सैनिक से कहता है, भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी अपनी कहानी याद आ गई। मैं भी तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरी कहानी भी वैसी ही है जैसी तुम्हारी कहानी है। तुम्हारी कहानी में एक धोबी उस बच्चे को अपने घर ले जाता है, लेकिन मेरी कहानी में एक शिकारी है। दूसरा सैनिक बोला, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? पहला सैनिक बोला, भाई, पहले मेरी पूरी कहानी सुन लो, तब तुम्हें सब बातें समझ आ जाएंगी। जब राजा उदय सिंह अपने बड़े बेटे को नदी किनारे छोड़कर छोटे बेटे को नदी पार करवाते हैं तो वे उसे दूसरे किनारे पर पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे ही वे बड़े बेटे को लेने वापस जाते हैं, जंगल से एक शेर निकलकर छोटे बेटे के पास पहुंच जाता है। शेर को देखकर छोटा बेटा भयभीत हो जाता है और अपने पिता को पुकारने लगता है। जैसे ही राजा उदय सिंह पीछे मुड़कर देखते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे जलधारा में बहने लगते हैं। उधर वह नरभक्षी शेर छोटे बेटे को अपने जबड़े में दबाकर जंगल में ले जाता है। जंगल में एक शिकारी की नजर उस शेर पर पड़ती है। शिकारी उस शेर पर तीर चलाकर बच्चे को छुड़ाता है और उसे अपने घर ले जाकर अपनी संतान की तरह पालता है। जब वह बच्चा बड़ा होता है तो तुम्हारी तरह ही राजा की सेना में भर्ती होता है। और आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे शेर उठा ले गया था।
पहले मुझे भी लगता था कि मैं अनाथ हूं और मेरा कोई नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अनाथ नहीं हूं। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है। पहले सैनिक की इन बातों को सुनकर कुशल भावुक हो गया। उसने कहा, इसका मतलब तुम मेरे बिछड़े हुए भाई नीरज हो। हां भैया, मैं ही वह अभागा हूं जिसे नियति ने तुमसे और हमारे माता पिता से जुदा कर दिया था। हमारा राजापाट चला गया, हमारा परिवार टूट गया, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि उन्होंने मुझे फिर से मेरे भाई से मिला दिया। यह कहते हुए नीरज ने अपने भाई को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी रत्नावती यह सब सुन रही थी। जब उन्होंने यह सुना तो तुरंत समझ गई कि सैनिकों के भेष में जो नौजवान खड़े हैं वे और कोई नहीं बल्कि उनके दुलारे बेटे कुशल और नीरज हैं। रानी ने मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बिछड़े हुए बच्चों के दर्शन करा दिए। रानी रत्नावती का मन दोनों बेटों को गले लगाने और दुलार के लिए बेचैन हो गया, लेकिन अचानक वह ठिठक गई। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस समय अपने बच्चों के पास चली गई और किसी तरह यह बात सौदागर को पता चल गई तो वह मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। वह मुझे कहीं और ले जाकर बंद कर देगा। नहीं, मुझे धैर्य से काम लेना होगा, तभी मैं इस दुष्ट को उसके की सजा दिला सकती हूं। यही सोचकर रानी खामोश रही और कुछ नहीं बोली। साथियों, पूरी रात दोनों सैनिक जहाज की रक्षा करते रहे और जैसे ही सवेरा हुआ वे अपनी छावनी की ओर लौट गए। उनके जाने के बाद रानी रत्नावती अपने कमरे से बाहर आईं और जहाज पर लदे कीमती सामान को नदी में फेंकने लगी। जब उन्होंने सारा सामान नदी में गिरा दिया तो वह सौदागर के कमरे में गईं और बोली, भैया, आप यहां चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन वह सैनिक हमारे जहाज का सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। रानी रत्नावती की इन बातों को सुनकर सौदागर गुस्से से उबल पड़ा और बोला, यह कैसे हो सकता है? रानी रत्नावती ने कहा, भैया, हो नहीं सकता, बल्कि हो चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे सैनिक तुम्हारे कीमती सामान को लेकर जा चुके हैं। सौदागर बोला, यदि ऐसा है तो तुम यहीं रुको, मैं अभी राजा के पास जाकर इस घटना की शिकायत करता हूं। यह कहकर सौदागर राजा उदय सिंह के दरबार की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह राजा उदय सिंह के सामने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। जिन सैनिकों को आपने मेरे जहाज की रक्षा के लिए भेजा था वही मेरे सामान को लूट कर चले गए। कृपया मेरा न्याय कीजिए। यदि मुझे मेरा सामान वापस नहीं मिला तो मैं यही आपके सामने अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। राजा उदय सिंह बोले, सौदागर, यह कैसे संभव है? हमारे सैनिक कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम यह कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात का मान रखते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि चोरी हुई है और चोर हमारे सैनिक हैं? सौदागर बोला, हां महाराज, मेरी पत्नी इस बात की गवाह है। उसने अपनी आंखों से सैनिकों को सामान ले जाते हुए देखा है। राजा उदय सिंह बोले, यदि ऐसा है तो तुम अपनी पत्नी को बुला लाओ। हम अपने सैनिकों को बुलाते हैं, अभी सच्चाई का फैसला हो जाएगा। सौदागर ने कहा, ठीक है महाराज, आप अपने सैनिकों को बुलाइए, मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूं। कुछ समय बाद राजा उदय सिंह का दरबार लगता है। राजा उदय सिंह अपने दीवान को आदेश देते हैं, दीवान, उन दोनों सैनिकों को बंदी बनाकर दरबार में लाओ जो रात में सौदागर के जहाज की रखवाली कर रहे थे। दीवान तुरंत राजा के आदेश का पालन करता है और दोनों सैनिकों को बंधक बनाकर दरबार में ले आता है। इसके बाद राजा सौदागर से कहते हैं, सौदागर, तुम भी अपनी पत्नी को ले आओ, उसके बाद हम दरबार की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। राजा के आदेश पर सौदागर अपनी पत्नी यानी रानी रत्नावती को दरबार में लाते हैं। रानी ने अपने सिर पर लंबा घूंघट डाला हुआ था। जब दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं तो राजा उदय सिंह दरबार की कार्यवाही को आरंभ करते हैं। राजा उदय सिंह कहते हैं, सौदागर, अपनी पत्नी से पूछो, क्या इन सैनिकों ने तुम्हारे जहाज पर चोरी की थी? सौदागर अपनी पत्नी से पूछता है, क्या यह वही सैनिक हैं जिन्हें तुमने माल ले जाते हुए देखा था? रानी रत्नावती स्वीकृति में अपनी गर्दन हिलाती है। राजा उदय सिंह कहते हैं, स्त्री, केवल गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। तुमने जो कुछ देखा है उसे साफ और स्पष्ट शब्दों में हमें बताओ।
राजा की बात सुनकर रानी रत्नावती कहती हैं, महाराज, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन पहले इन सैनिकों से कहिए कि यह वही कहानी सुनाए जो इन्होंने रात जहाज का पहरा देते हुए सुनाई थी। राजा उदय सिंह थोड़े हैरान होकर कहते हैं, सौदागर, कहीं आपकी पत्नी पागल तो नहीं है? हम यहां यह तय करने बैठे हैं कि आपके जहाज पर चोरी हुई है या नहीं, और यह कहानी सुनाने को कह रही है। यह क्या तरीका है? रानी रत्नावती कहती हैं, महाराज, सच्चाई तभी सामने आएगी जब यह वही कहानी सुनाएंगे। कृपया अपने सैनिकों को आदेश दें कि जो कहानी उन्होंने रात में सुनाई थी वही इस भरे दरबार में भी सुनाए। राजा उदय सिंह सैनिकों से कहते हैं, सैनिकों, तुमने रात कौन सी कहानी सुनाई थी उसे दरबार में सुनाओ। महाराज उदय सिंह के आदेश पर दोनों सैनिक वही कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने रात जहाज पर पहरा देते हुए एक दूसरे को सुनाई थी। दोनों सैनिकों की कहानी सुनकर राजा उदय सिंह भावुक हो गए और बोले, सैनिकों, तुम्हारी कहानी में जिस पिता का जिक्र है वह पिता मैं ही हूं। जल में डूबने के बाद लहरें मुझे इस नगर तक ले आईं और यहां के लोगों ने मुझे इस नगर का राजा बना दिया। यह कहते हुए राजा उदय सिंह अपने सिंहासन से उठते हैं और अपने दोनों पुत्रों कुशल और नीरज को अपने सीने से लगा लेते हैं। कुशल और नीरज ने रोते हुए पूछा, पिताजी, हमारी मां कहां है? तभी सौदागर के पास खड़ी स्त्री ने अपना घूंघट उठा दिया और कहा, आओ लाल, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हारी माता रत्नावती हूं। यह कहकर रानी रत्नावती ने भी भरे दरबार में अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह भटियारिन ने धोखे से उन्हें सौदागर के हाथों बेच दिया और कैसे उन्होंने इतने सालों तक अपनी इज्जत की रक्षा की। जब सौदागर ने रानी रत्नावती के ये वचन सुने तो वह भीतर तक कांप गया। उसने महाराज उदय सिंह के सामने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे तो भटियारिन ने बहका दिया था। राजा उदय सिंह बोले, सौदागर, जितना गुनहगार तू है उतनी ही दोषी वह भटियारिन भी है। तुम दोनों ने हमें धोखा दिया और हमारे परिवार को दुख पहुंचाया, इसलिए सजा भी तुम दोनों को बराबर मिलेगी। राजा उदय सिंह ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, दक्षिण दिशा में 50 मील दूर एक चक्करपुर नगरी है, वहां एक भटियारिन सराय चलाती है। तुरंत वहां जाओ और उस भटियारिन को बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक शीघ्रता से गए और भटियारिन को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। राजा उदय सिंह ने भटियारिन से कहा, भटियारिन, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं वही तेरा नौकर हूं जिसने तेरे लिए जंगल में लकड़ियां काटी थीं, और यह मेरी वही रानी है जिसे तूने सौदागर को 1 लाख रुपए में बेच दिया था। राजा के ये शब्द सुनकर भटियारिन डर से कांपने लगी। उसने कहा, जहां पना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं धन के लालच में आ गई थी। मैं पापिनी हूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, शायद उसी पाप की सजा मैं भोग रही हूं। यह कहकर भटियारिन ने अपना वस्त्र हटाया जिससे उसने अपना तन ढका हुआ था। राजा उदय सिंह ने देखा कि भटियारिन के पूरे शरीर पर कोढ़ फैल गया था। उसके घावों से दुर्गंध युक्त मवाद निकल रहा था। यह देखकर राजा बोले, भटियारिन, तुझे तो परमात्मा ने पहले ही तेरे पापों की सजा दे दी है, अब मैं तुझे क्या सजा दूं? इसके बाद सौदागर की बारी आई। राजा उदय सिंह ने अपनी रानी से पूछा, रानी, बताओ इस सौदागर को क्या सजा दी जाए जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को 12 साल तक अलग रखा? रानी रत्नावती ने कहा, महाराज, यह सत्य है कि इसने मुझे धोखे से अगवा किया और मुझे मेरे परिवार से 12 वर्षों तक जुदा रखा, लेकिन यह भी सत्य है कि इन 12 वर्षों में इसने मेरा स्पर्श तक नहीं किया। इसने मुझे अपनी बहन बनाकर सम्मानपूर्वक रखा। इसीलिए महाराज, मैं चाहती हूं कि इसे जाने दिया जाए। जिस प्रकार परमात्मा ने भटियारिन को उसके कर्मों की सजा दी है, उसी प्रकार यह भी अपने कर्मों का फल भोगेगा। राजा उदय सिंह बोले, ठीक है रानी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो हम इसे जाने देते हैं। सौदागर ने राजा और रानी से क्षमा मांगी और वहां से चलने लगा। जैसे ही सौदागर जाने लगा, रानी रत्नावती ने पीछे से आवाज लगाई, ठहरो सौदागर, क्या तुम्हें तुम्हारा सामान नहीं चाहिए जो तुम्हारे जहाज से चोरी हुआ है? तुम्हारे जहाज से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है, तुम्हारा सारा सामान दरिया में है, जाते जाते दरिया से अपना सामान ले लेना। प्यारे साथियों,
इस तरह से चारों बिछड़े हुए प्राणी, राजा उदय सिंह, रानी रत्नावती और उनके दोनों पुत्र कुशल और नीरज एक दूसरे से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी समय आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान नीचे उतरता है और उसमें से दो साधु बाहर आते हैं। यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि देवराज इंद्र और आर्षि विश्वामित्र थे। दोनों महात्मा राजा उदय सिंह को प्रणाम करते हैं और अपनी असलियत प्रकट करते हुए कहते हैं, राजन, हमने तुम्हारे धर्म, त्याग और पुण्य की तीनों लोकों में चर्चा सुनी थी। इसी कारण हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। लेकिन राजन, जैसा हमने तुम्हारे बारे में सुना था, उसे कहीं अधिक श्रेष्ठ तुम्हें पाया। हम तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए राजन, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, तुम हमसे क्या चाहते हो? राजा उदय सिंह ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। मेरी रानी से पूछ लो। यदि उनकी कोई इच्छा है तो कृपा करके उसे पूरा करे। रानी रत्नावती ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दें कि जब जब मैं पृथ्वी लोक पर जन्म लूं, तब तब मैं इन्हीं की पत्नी बनूं, और जो मेरे पुत्र हैं वे हर जन्म में मेरी ही संतानें रहें। आर्षि विश्वामित्र बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद आर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जो राज्य हमने तुमसे दान में मांगा था, वह राज्य भी अब हम तुम्हें वापस देते हैं। यह तुम्हारा ही है। यह कहकर आर्षि विश्वामित्र और देवराज इंद्र अपने विमान में सवार होकर स्वर्ग लौट गए। देवताओं के जाने के बाद राजा उदय सिंह ने एक राज्य अपने छोटे पुत्र नीरज को सौंप दिया और दूसरे राज्य का राजा अपने बड़े पुत्र कुशल को बना दिया। इसके पश्चात राजा उदय सिंह और रानी रत्नावती सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या के लिए जंगल चले गए। तो साथियों, यह थी राजा उदय सिंह, रानी रत्नावती और उनके पुत्रों कुशल और नीरज की कथा। इस कथा में परमात्मा की अद्भुत लीला और धर्म पर चलने वालों की विजय का संदेश छिपा है। प्यारे साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखें तो वे हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः हमें हमारे विश्वास का फल जरूर देते हैं। राजा की तरह हमें भी अपने विश्वास और कर्म को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्यारे साथियों, धर्म पर चलने वाले लोग सदैव सत्य, न्याय और करुणा का पालन करते हैं। उनकी राह कठिनाइयों से भरी होती है, परंतु उनके दृढ़ विश्वास और पवित्र कर्तव्यों के कारण अंततः विजय उन्हीं की होती है। महाभारत में पांडवों की विजय और रामायण में भगवान राम का रावण पर विजय इसी सत्य को प्रमाणित करती है। धर्म पर चलने वाले लोग अधर्म के सामने झुकते नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वे जानते हैं कि सत्य और धर्म की राह पर चलने से ही आत्मा का कल्याण होता है। उनकी जीत केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और मोक्ष का भी प्रतीक है। परमात्मा हमेशा धर्म का साथ देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि धर्म पर चलने वालों का अंततः कल्याण ही हो। परमात्मा की लीला अनंत और अकल्पनीय है। उनकी रचना में हर क्षण एक गूढ़ रहस्य छिपा है। यह संसार उनकी शक्ति, ज्ञान और करुणा का अद्भुत प्रतिबिंब है। उनकी लीला हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वे सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। धर्म वह नहीं जो किताबों में लिखा है, धर्म वह है जो इंसानियत का हिस्सा है। धर्म से सच्चाई का मार्ग दिखता है, कर्तव्य से जीवन का उद्देश्य मिलता है। जो धर्म और कर्तव्य का मेल निभाता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। कर्तव्य की राह पर जो चलता है हर मुश्किल से वही संभलता है। ईमान की लौ जो जलाए रखे, सच की डोर को थामे रखे, न स्वार्थ का भार उठाता है, न जीवन को व्यर्थ गंवाता है। कर्तव्य निभाना धर्म है उसका, वही तो सच्चा कर्म है उसका। कर्तव्य की ज्योत जलाए रखना, हर राह को रोशन बनाए रखना। जो भी हो हालात मत घबराना, सच और धर्म का दीप जलाना। अपने फर्ज को समझो सही, जीवन का आधार यही। कर्तव्य निष्ठ जो बने इंसान, वही है सच्चे जीवन की पहचान। प्यारे साथियों, तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां देते रहें। तो चलिए साथियों, अब हम आपसे विदा लेते हैं।
और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।